हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आज तो आप अच्छे होंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है लेकिन जोश पूरा हाई है, क्योंकि जब भी हम कुछ आपको बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं और जब वैसा होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ अचीव किया। और फाइनली कल बिटकॉइन यहाँ ब्रेकआउट होता दिखा और $72,000 को ये छूता हमें कल रात को दिखा। और अभी भी लगभग $71,500 के आसपास चल रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा पता नहीं ये रातों रात कैसे हो गया, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो आपको पहले से ही आइडिया होगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने आपके साथ शेयर किए, जो बता रहे थे कि भैया मार्केट ने यहाँ पे ऐसा मूव लेना था। अब यहाँ पे ये पूरी कहानी क्या हुई और यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के बाद इथेरियम ईटीएफ की संभावनाएं बढ़ गई हैं, उस बारे में बात करेंगे। क्या इथेरियम भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है, और यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में जो खेल ऑल्ट कॉइन्स करना शुरू हो गए हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ कम होती दिख रही है, वो भी कहीं ना कहीं हमें एक्साइट कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर मेरे भाई बहन, मुझे पता है, बिटकॉइन नहीं, खासकर जितने भी जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम अमाउंट का है, वो ऑल्ट कॉइन्स के भरोसे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सारी बात बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास भी टाइम नहीं है, और इस टाइम पे अगर देखते हैं सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहनों को वीडियो की ज़रूरत होगी, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तो वीडियो ज़रूर लाऊं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और मेरे कहने पे मत कीजिए, पीछे की मेरी वीडियोस देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको यहाँ पे करना है कि नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, आपको 2-3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सीपीआई का जो डाटा की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है जैसा एक्सपेक्टेड था और पिछले महीने से कम निकल के आया। उसने एक माहौल बनाना शुरू किया और यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। और कल की बात करते हैं, मंडे के दिन वो यहाँ पे शुरुआत जो है कंटिन्यू रही, और मंडे की शुरुआत भी बहुत यहाँ अच्छी हमें होती दिखी। अगर हम डाटा की बात करते हैं तो जो डाटा निकल के आया है कल भी, अगर हम ब्लैक रॉक को छोड़ दें क्योंकि अभी उसका डाटा नहीं आया है, तो लगभग 2,500 बिटकॉइन यहाँ खरीदे गए। और लास्ट जब वर्किंग डे था कल से पहले, लगभग 3,500 4,000 बिटकॉइन यहाँ लगातार खरीदे जा रहे हैं। 3-4 हज़ार बिटकॉइन एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। और कल भी अभी जो डाटा अगर ब्लैक रॉक के साथ में आएगा तो हमें उम्मीद है ये 3,500-4 हज़ार के आसपास यहाँ होना चाहिए। तो एक तो ब्लैक रॉक के अंदर यहाँ बिटकॉइन की बात करते हैं या बिटकॉइन ओवरऑल ईटीएफ की बात करते हैं, उसके अंदर अब लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, जो एक पॉजिटिव माहौल यहाँ बनाता हमें दिखा रहा है। साथ के साथ अगर आपको याद है कि नहीं है, हमने आपको एक चीट कोड बताया हुआ है, चीट शीट बताई हुई है कि जब भी ऐसा होता है हम मार्केट के अंदर पंप देखते हैं जो है आने वाले हफ्ते के अंदर, और ऐसा अभी दोबारा होते देखा, क्योंकि हमने 1 बिलियन यूएसडीटी या थेटर जिसको कहते हैं वो यहाँ मिंट होते देखे। और जब भी ऐसा होता है ऑल्ट कॉइन्स अच्छा करते हैं और बिटकॉइन के अंदर हमें नया पैसा आता दिखता है और बिटकॉइन पंप होता दिखता है। कहीं ना कहीं ये भी एक हमें सिग्नल मिल रहा था, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा हमने पिछली 2 वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था, वैसा ही हमें होते दिखा और यहाँ पे बिटकॉइन ने अच्छा करा। तो ये ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है, जिनको हमें देखना पड़ता है, और उसके बाद इतना सारी उलझनों को पार करके एक यहाँ पर होल्ड करके इसके लिए टिकना पड़ता है। जो टिकते हैं वो पैसा कमा जाते हैं, जो नहीं टिकते हैं $50,000 $30,000 के चक्कर में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर $70,000 के ऊपर रातों रात कब आ गया रियलाइज़ भी नहीं हुआ। और यही खेल होता है और यही हम आपको लगातार समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो थी न्यूज़ की बात, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ चार्ट्स की,
वो भी कम बुलिश इशारा नहीं दे रहे थे। और कल हमने आपके साथ या परसों आपके साथ में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न शेयर किया था और वो यही इशारा दे रहा था कि भैया यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, नेक लाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है और $74,000-75,000 ये जो बिटकॉइन का हाई है ये तोड़ता दिख सकता है। और अगर इस चार्ट को देखते हो तो एग्जैक्टली क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं तो ऐसा यहाँ पे बिटकॉइन अभी करता दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करते हैं, अगर यहाँ मेंटेन करता है तो टारगेट जो है 74 या ऑल टाइम हाई को छूता ये कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है वो इसके लिए सपोर्ट का काम करती है। इसके अलावा एक और चार्ट था जो हमने 3-4 दिन पहले शेयर किया था, वो था पैराबोलिक कर्व पैटर्न। और हमने आपको ये बोला था अगर इसके हिसाब से चला तो बिटकॉइन का प्राइस 4th बेस पे है और तीसरे बेस के बाद शॉर्ट टाइम के अंदर अगर देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस डबल होता है, यानी कि एक्स फैक्टर हमें यहाँ दिखता है। तो अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं तो 90,000 से $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस कभी भी आपको होता दिख सकता है। ये सारे सिग्नल अगर आप नहीं समझते हो, ये सारे इंडिकेटर्स नहीं समझते हो, यही तो हम आपके सामने लेके आते हैं कि भैया इनसे समझो। तो ऑल टाइम हाई तो कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन हमारे लिए ऑल टाइम हाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम PI साइकिल टॉप इंडिकेटर की बात करते हैं और इसके टॉप चैनल को लेते हैं, ग्रीन टॉप अगर ग्रीन लाइन को लेते हैं जो कि 350 MA × XZ, और यहाँ पर जो 111 DMA येलो लाइन जो दिख रही है वो इसके लिए सपोर्ट निकल के आई है। तो जो ग्रीन लाइन है उसका जो आप कह लीजिए वो $83,000 पे आता है। अगर हम देखना चाहते हैं बिटकॉइन को $1-1.5 लाख, तो ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको पार करना चाहिए। और जब भी इसको पार किया है तो हमने पैराबोलिक मूव या एक बड़ा बुल रन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखा है। तो ये भी एक फैक्टर आप लेके चल सकते हो, ये भी एक चीज़ कंसीडर कर सकते हो कि पहले $74,000-75,000 एक टारगेट शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, फिर $83,000 अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर मैंने जैसा पैराबोलिक कर्व की बात करते हैं तो 90 से $1,00,000 ये जाता दिख सकता है। और फिर तो जब हम देखते हैं खेल होता है, ऑल्ट कॉइन्स भी आपको भागते दिख रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1.20 से $1.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस कभी भी होता दिख सकता है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात माने या बहुत और दूसरे एक्सपर्ट की बात मानते हैं तो ऐसा लगता है 2024 में $1.5 लाख और 2025 में आपको $2.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस होता दिख सकता है। और बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो हमने भी शेयर किए हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि भैया $4.5 लाख तक भी, $5 लाख तक भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। उन वीडियोस को भी हमारे देखिए, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझने सीखने को मिलेंगी। और ऐसा हो भी जाए, क्योंकि पीछे हिस्ट्री के फॉलो किया तो हो भी सकता है। तो ये सारी बातें आपको समझने जो है आनी चाहिए समझ में, और इसके लिए आप हमारे जो है कहीं ना कहीं हमारा भी सपोर्ट कीजिए। ऐसे ऐसे सिग्नल्स, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स, इनको स्टडी करना पड़ता है, फिर आपके सामने लेके आना पड़ता है और उसमें मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना तो आप भी हमारे लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इथेरियम भी लगता है बिटकॉइन के बाद माहौल बनाता दिख रहा है। और इथेरियम की बात करते हैं, अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट का ये भी मानना है कि अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि 75% चांसेस है बिटकॉइन के इथेरियम के ETF आपको आते दिखे। और ईथर के ETF आते हैं तो आपने देखा होगा बिटकॉइन के जब ETF आए थे तो क्या धूम धड़ाका हुआ था, इथेरियम के ETF आएंगे तो क्या धूम धड़ाका हो सकता है। तो ये भी आप कंसीडर करके चल सकते हो कि एक बड़ा मूव इथेरियम के अंदर अभी हमें आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर इथेरियम के प्राइस की बात करते हैं और उसको कंसीडर करते हैं तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 2850 0.5 फिबोनाची की रेशियो है, अगर उस पर सपोर्ट मिलती है तो यहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए। एक रेजिस्टेंस जो है फिबोनाची का 0.618 जो कि 3350 है, वो इसने ऐसे ही ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम के ETF अप्रूव हो सकते हैं। तो इसका इमीडिएट जो टारगेट है वो $4,000 फिबोनाची की 0.786 है। अगर इसके ऊपर जाता है और इथेरियम के ETF अप्रूव होते हैं तो ये अपना ऑल टाइम हाई, क्या ये नया ऑल टाइम हाई, और इस बुल रन के पीक के अंदर 7-8 से $10,000 भी इथेरियम का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। बस जो आपको
टाइमिंग देखनी होती है और सही टाइम पे बाय करने की कोशिश करनी होती है। तो ये ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं बिटकॉइन और इथेरियम को लेके। बाकी अभी भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ज़्यादा पंप नहीं हुए हैं, 5-10% पंप हुए हैं। बिटकॉइन दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कॉइन्स अपने रीसेंट हाई से बहुत दूर हैं, 50% तक डाउन है। तो यहाँ पर अगर आपको आर्बिट्रम मिल रहा है $1 $1.1 पे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। डॉट अगर $7.5 के नीचे मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। गाला के अंदर $0.044 के नीचे एंट्री मिल जाए तो बनाई जा सकती है। एप्टॉस जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हो, $8.5 के आसपास आए तो एंट्री बनाइएगा। मैटिक की बात करते हैं, $0.75 चल रहा है, 0.72 या $7 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। डॉज जैसा हम बोल रहे थे, $0.15 से नीचे मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट $0.21 तक शॉर्ट में ले सकते हो। लेकिन ये सारे कॉइन्स ऐसा लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिख सकते हैं। शिबा के अंदर 2500 के नीचे एंट्री कितना बोला, बना लो, 2200 के नीचे बना लो। उम्मीद करता हूँ आपने बनाई होगी और इन सारे कॉइन्स में जो है आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ये सारे कॉइन्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ADAO आधे डॉलर के नीचे मिल रहा है, XRP आधे डॉलर के आसपास मिल जाए, सोलाना जो है कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया $134 पे, इतनी अच्छी इसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। बाकी जो कॉइन्स आप डिप में लेके रखे हो, जो आपको मौका दिया मार्केट ने, वो बनाए रखो। यहाँ पे अगले 1-1.5 साल तक अगर आपने अच्छे कॉइन्स, वही तो मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, समझ में आ रहे हो कि क्या खेल होता है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ये सब आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना और आपको कोशिश करना जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।